हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वीके कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। बीएससी फाइनल ईयर्स मैथ्स पेपर थर्ड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का यह लेक्चर नंबर 9 है। इसके पहले लेक्चर 8 हो गए हैं, जिसमें यूनिट 1, 2 और 3 चलने लगी है। 3 भी कंप्लीट होने ही वाली है और 4th और 5th और बची, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 4 से 5 क्लासेस और होगी, तो उसमें आपका पेपर थर्ड जो है था वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा इतनी ही क्लासों में। जो जो मैंने पढ़ा है आप उनको नोट डाउन करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं को समझते जाइए। ज़्यादा कुछ टफ है नहीं, आपने देख लिया होगा इतनी लेक्चर में कि जैसा जैसा समझते जा रहे हैं तो ये आसान होता जा रहा है। तो ठीक है, बिना वक्त गवाए चलते हैं हम लेक्चर नंबर 9 पर। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को देखिए, क्योंकि अब जब आप डेफिनेशन बन जाएगी तो आगे की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी आसान हो जाती, क्योंकि डेफिनेशन से ही सवाल बनते हैं। तो डेफिनेशन सिंपल सी है कि रिक्त आलेख क्या है। रिक्त मतलब खाली। रिक्त आलेख क्या कहलाता है? एक ग्राफ दिया होगा जहाँ ग्राफ जी इक्वल टू जी भी ही है। हमने आपको बताया जहाँ भी क्या है, शीर्ष है, ई क्या है, कोने हैं। तो जी इक्वल टू जी बी को रिक्त आलेख कहेंगे। रिक्त आलेख कहेंगे कब कहेंगे? यदि शीर्ष का समुच्चय भी अरिक्त हो तथा कोरों का समुच्चय रिक्त हो। मतलब कहने का है यहाँ पर सिर्फ शीर्ष होंगी, कोरे नहीं होंगी, तो क्या है वो रिक्त आलेख है। तो हमारे लिए अब हमने हस्तमिलाप प्रमेय समझाया था, आपको प्रूव भी किया था। अब उसी का यहाँ पर सत्यापन करना है एक क्वेश्चन द्वारा। आपको जरूरी नहीं कि हस्तमिलाप प्रमेय आए, आपको ऐसा एक ग्राफ भी आ सकता है और कहा जा सकता है कि इसे प्रूव कीजिए। ये जो क्वेश्चन जो हम लिख के नोट्स के द्वारा बताते हैं, ये पिछले जो सालों में आए हुए क्वेश्चन हैं और वो लगातार रिपीट होते रहे थे, तो उन्हीं को ले आते हैं आपके सामने, जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना जाए पेपर में। तो हस्तमिलाप प्रमेय हमने समझा था इससे पहले के लेक्चर में, तो हम आज समझेंगे हस्तमिलाप प्रमेय का सत्यापन। तो एक आपको ग्राफ दिया हुआ है V1 से लेकर V10 तक, और पूछा गया कि हस्तमिलाप प्रमेयिका को सत्यापित कीजिए। हस्तमिलाप प्रमेयिका आपने देखा था कि क्या होता है, सिग्मा V इक्वल टू वी डी वी इक्वल टू क्या था, 2E, मतलब 2 गुणित ई क्या है, कोणों की संख्या। ठीक है, कोणों की संख्या, कोण या कोण, कोना एक ही बात है। तो हम इसको प्रूव करते हैं, बिल्कुल सो सिंपल सा है, छोटा सा। आइए प्रूव करते हैं। हम जानते हैं हस्तमिलाप प्रमेय से कि सिग्मा V इक्वल टू वी डी वी इक्वल टू 2E, ठीक, 2E। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जानते हैं। अब इसमें निकालना हमको dV1 से लेकर dV10 तक। तो देखिए dV1 से dV10 तक कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल है। देखिए आइए हम बताते हैं। सबसे पहले है dV1 क्या है, तो V ये कहलाता है कि शीर्ष से कितनी कोने जुड़े हुए हैं। तो जो V1 से देखिए, एक ये वाला लाइन जुड़ी हुई है और एक ये वाली, तो dV1 से कितने जुड़े हैं, 2। dV2 से देखिए, dV2 से 1 और 1 2। dV3 से देखिए, dV3 ये है, तो 1 और 1 2। dV4 देखिए, dV4 से देखो 1 2 3 4, तो ये 4। dV5 से देखिए 1 और 2, तो 2। dV6 से देखिए 1 2 3, तो 3 आ गए। dV7 से 1 और 2, dV8 से 1 और 2, dV9 से 1 और dV10 से क्या है, 0। हमने अभी रिक्त आलेख बताया था आपको, ये dV10 क्या है, एक रिक्त आलेख है। तो हमने dV1 से dV10 तक निकाली। देखो, जब भी आपको हस्तमिलाप प्रमेयिका सत्यापित करनी आई जाएगी तो आपको dV निकालना पड़ेगा। जितने भी ग्राफ में dV दिए हो तो आप निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना, उसको लीजिए और देखिए कि कौन कौन जॉइंट में है, तो वो निकल आएगा। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमको इनका क्या निकालना है, समेसन। तो समेसन मतलब क्या होता है, जोड़, सभी का जोड़। तो समेसन क्या है, 1 to 10। तो V1 से लेकर V10 तक जोड़ना है हमारे लिए। तो क्या है, dV1 प्लस dV2 प्लस dV3 से लेकर dV10 तक। तो देखिए जोड़िए, 2 4 6 4 10, 2 12, 3 15, 2 17, 2 19, 1 20 और 0 20। तो टोटल कितना आ गया, 20। क्या हम 20 को 2 गुणित 10 लिख सकते हैं? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए 2 तो है संख्या, लेकिन 10 क्या है, कोणों की संख्या है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा, 2 इंटू ई, और ई मतलब क्या है, कोणों की संख्या। तो प्रूफ हो गया, क्योंकि ये 2 इंटू ई फॉर्मूले में आ रहा है, इसलिए क्या है, हस्तमिलाप प्रमेय का सिद्ध हो गई।
बस इतना सा था, ये सिंपल सा सवाल था, ये हो गया। अब हम आपको कुछ आगे की परिभाषा बताते हैं, फिर उसके बाद एक इम्पोर्टेंट प्रमेय करवाते हैं, क्योंकि वो एक थ्योरम है जो इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं आगे। आइए सबसे पहले तो ये जान लें कि विषम शीर्ष और सम शीर्ष क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन है। देखिए लेक्चर में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं, सिर्फ इम्पोर्टेंट। तो जो कुछ मैंने लिखा है नोट्स में वो आप लिखते जाइए, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 10-15 मिनट लगेंगे, 2-5। जैसे आपने वीडियो 10 मिनट की है तो 10 की जगह 15 मिनट में हो जाएगा। आप लिखते जाइए साथ में, तो आपके नोट्स भी बन जाएंगे और पेपर में भी काम आएंगे। तो देखिए बी नोट क्या कहलाता है, विषम शीर्ष, और वी क्या कहलाता है, सम शीर्ष। अब आप भूल जाएंगे कि वी नोट है कि वी है, तो याद रखिए ओ फॉर ऑड, ई फॉर इवन। इवन मतलब होता है सम और ऑड मतलब होता है विषम। तो वी जीरो या वी ओ क्या कहलाता है, विषम शीर्ष, और वी कहलाता है सम शीर्ष। सम शीर्ष और विषम शीर्ष की परिभाषा बिल्कुल सिंपल सी है कि माना जी इक्वल टू जी भी एक ग्राफ है तथा वी एप्सिलॉन वी, तब भी को सम शीर्ष कहेंगे। यहाँ तक दोनों शीर्ष हैं। यदि डी भी क्या है, सम संख्या। देखो डी भी अभी निकाला सीखा था कि डी भी 2 आ रहा था, 4 आ रहा था, 3 आ रहा था, 1 आ रहा था। तो वही डी भी, अगर डी भी सम है तो वो सम शीर्ष हो गया, अगर डी भी विषम है तो वो क्या हो गया, विषम शीर्ष। बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, अब हम एक इम्पोर्टेंट प्रमेय करवाने जा रहे हैं, इसको आप नोट डाउन करिएगा। प्रमेय एक शॉर्ट सी प्रमेय है जो पेपर में अक्सर आती रहती है। तो चलो प्रमेय देखते हैं। देखिए प्रमेय है कि सिद्ध कीजिए कि दिए गए आलेख में विषम घात के शीर्षों की संख्या सदैव सम होती है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिए कि एक आलेख दिया गया है, विषम घात के शीर्षों की संख्या है। विषम घात के जो शीर्षों की संख्या है वो कैसी होनी चाहिए, सदैव सम होती है। मतलब आप विषम घात के कितने भी शीर्ष ले लो, उसकी जो संख्या वो कैसी होगी, हमेशा सम होगी। ठीक है, चलो प्रूव करते हैं इसको कि कैसे सम हो रही है। तो माना जी इक्वल टू जी भी एक आलेख है। अब हमने ग्राफ की जगह आलेख क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था, यहाँ आलेख दिया था तो आलेख ले लिया, ग्राफ दिया होता तो ग्राफ ले लेते। ठीक है, अब देखिए अभी नोट में हमने बताया था कि वी ओ क्या है, विषम शीर्ष है, और बी क्या है, सम शीर्ष है। तो माना जी इक्वल टू जी भी एक आलेख है जहाँ बी ओ विषम शीर्षों का समुच्चय है व बी क्या है, सम शीर्षों का समुच्चय है। ये आपको एक डेफिनेशन टाइप में दे देने की क्या चीज़ है। ठीक है, इतने के बाद क्या है, अब हमको भी देखना, भी क्या होगा। देखिए हम कहें कि प्राकृतिक संख्याएं, आपने कहा 1 से अनंत तक, हमने कहा सम संख्या, सो आपने कहा 2, 4, 6, 8 से 2 के डिवाइडेड, और 1, 3, 5 ये विषम संख्या। तो जब 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8 सबको जोड़ दोगे तब तो प्राकृतिक संख्या बनेगी, ऐसे ही होता है ना। तो अब जैसे आपको भी चाहिए, टोटल चाहिए, तो उसमें सम संख्या भी होगी भी की और विषम संख्या भी होगी, ये कहलाता है यूनियन। यूनियन मतलब कहलाता है ये भी और ये भी। ठीक है, तो बी इक्वल टू क्या है, बी इवन नंबर यूनियन बी ऑड नंबर, तो वो क्या कहलाता है, बी। अब देखिए ये सम संख्याओं का समुच्चय है, सिर्फ सम शीर्षों का समुच्चय है, ये विषम शीर्षों का समुच्चय है। तो आप बताइए, जैसे हम कहें सम संख्या विषम संख्या में कॉमन आ सकता है कोई। सम संख्या में 2, 4, 6, 8 आएंगी, विषम संख्या में 1, 3, 5, 7, 9 ऐसी आएंगी, तो कॉमन नहीं आ सकता। तो जब कोई चीज़ कॉमन नहीं आती तो समझ, जैसे ये कहलाता क्या, उभयनिष्ठ। तो बी इवन नंबर और बी ऑड नंबर में उभयनिष्ठ क्या है, मतलब समान क्या है दोनों में, कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है को फाई से दर्शाते हैं। तो अगर आप इसको समझ गए हैं तो अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको एक बार और देख लीजिए, वी इक्वल टू बी में क्या होगा, पूरे सम नंबर भी होंगे और पूरे ऑड नंबर भी होंगे। ये यूनियन मतलब संग कहलाता है कि दोनों होंगे। और ये ओवाइनेस्ट में क्या होता है, दोनों में मतलब दोनों को अगर कॉमन लिया जाए तो कोई कॉमन नहीं निकलेगा, तो फाई आ जाएगा। हस्तमिलाप प्रमेय का जानते ही होंगी। हस्तमिलाप प्रमेय का क्या कहलाती, कि सबका समेसन होगा डीवी में। तो ई वी इक्वल टू भी डी वी इक्वल टू क्या होगा, देखिए ये डी भी इसका लिया तो इसका क्या लेंगे, डी वी ई हो जाएगा। ठीक है, वी इक्वल टू भी हो जाएगा, या वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी जी ओ। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर हमें टोटल भी निकालना है तो उसमें
टोटल सम संख्या निकालनी पड़ेगी और टोटल विषम संख्या निकालनी पड़ेगी। जब दोनों का टोटल कर देंगे तो टोटल डी भी निकल आएगा, तो इसलिए लिया। अब हस्तमिलाप प्रमेयिका से आप जानते होंगे कि इस बराबर क्या होता है 2e, यह आपने पढ़ा था। ई यहाँ कोणों की संख्या। अब देखिए हमने यहाँ ई ले लिया। अब देखिए यहाँ पर है एफ समेसन बी इक्वल टू वी ई डी वी। तो अब देखिए कोई भी सम संख्या है तो वो 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, आप बताइए। कोई भी सम संख्या लीजिए आप, उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना। तो हमने मान लिया कि टोटल के है और 2 गुणित 2 कर दिया कि के कुछ भी होगा, 3 भी होगा, 1 भी होगा, मतलब विषम संख्या भी होगी, लेकिन उसमें 2 से गुणा हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगी, सम संख्या बन जाएगी। तो हमने 2 के ले लिया। और ये जो विषम वाला था इसको प्रूव करना, तो ये ज्यों के त्यों लिखा रहने दिया। अब ये ज्यों का त्यों है, ये इस साइड आ गया, तो ये क्या आ गया 2e माइनस 2की। तो 2e माइनस 2की आ गया, ये ज्यों का त्यों है, ठीक है। अब एप्सिलॉन भी इक्वल टू वी नॉट डी वी। अब देखिए यहाँ पर 2e है, यहाँ 2k है, तो 2 कॉमन आ गया, e माइनस की। अब देखिए e माइनस की कुछ भी हो, उसमें जहाँ 2 से गुणा आ गया तो मतलब क्या आ गई, वो सम संख्या आ गई। क्योंकि 2 से गुणा कर देंगे किसी भी संख्या में तो सम संख्या बन जाएगी, चाहे वो विषम हो, चाहे प्राकृतिक हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो सम संख्या आ गई। अब प्रूफ क्या करना था कि विषम घात के शीर्षों की संख्या, ये है विषम घात के शीर्षों की संख्या सदैव कैसी होती है, सम होती है। तो 2e माइनस की क्या आ गई, सम संख्या। तो ये क्या आ गया, प्रूव हो गया। सिंपल सा थ्योरम था लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। याद क्या रखना है कि v में क्या होगा, सम और विषम दोनों का योग होगा। सम और विषम का यूज कीजिए, इसको इस साइड लाइए, बस कॉमन निकाल लीजिए। सो सिंपल। तो आज हमने मिलाप प्रमेयिका का सत्यापन भी किया, एक थ्योरम भी देखा और 3 परिभाषाएं भी देखी, सिर्फ 12 मिनट में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। कमेंट करके बताइए अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी भी सब्जेक्ट में, यानी मैथ्स में तो ठीक है, और अदर सब्जेक्ट में भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। इस पर वीडियो चाहिए और क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके लिए पेपर में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।